हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीबल विस्सा ऑन आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इससे पहले के लेक्चर में हमने ये देखा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखे हो और उस कॉम्प्लेक्स में अगर आपको ऐसा दिया जाए पेंटाएमाइन, ब्रोमीन एंड सल्फेट, तो इसी का ही एक फॉर्म ये भी दे सकते हैं। सल्फेटों को अंदर रख देवे और Br बाहर। तो इन दोनों में आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोबाल्ट कोबाल्ट, पेंटाएमाइन पेंटाएमाइन, ब्रोमीन ब्रोमीन, सल्फेट सल्फेट। बट यहाँ पे हमें आयन जो मिलेगा वो यहाँ पे क्या मिलेगा, सल्फेट आयन। क्योंकि जो बाहर होता है, बाहर वाले को अपन बोलते हैं काउंटर आयन। आयन स्फेयर में अपने को यहाँ पे सल्फेट आयन मिलेगा, जबकि यहाँ हमें क्या मिलेगा, Br माइनस। तो जो डिफरेंट मिलता है उस बेसिस पर हम बोलते हैं कि इसमें, जैसे मान लो कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है और अगर उसमें वाटर के मॉलिक्यूल डिफरेंट हो तो नाम आता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अगर डोनर अलग होता है तो अपन ने देखा था लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे अलग क्या है, आयन, तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आपस में ये क्या है, आइसोमर्स। और इस फिनोमिनन को अपन क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। और ऐसा किस वजह से होता है, इनकी स्ट्रक्चर में चेंज करने का। क्योंकि जो बाहर होता है, बाहर जो है वो किसमें, आयन स्फेयर में। अंदर होता है वो किसमें होता है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर में। तो अपन ने स्ट्रक्चर में ही तो चेंज किया है। तो स्ट्रक्चर में जब अपन चेंज करते हैं तो जो भी अपने को फॉर्म मिलेंगे वो क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आज अपन देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स में वो होंगे जो 3 डायमेंशनल चेंज शो करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। जो होता है स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसमें चेंज शो करना। ओके। जैसे मान लो आपने, अगर अपन कभी ना कभी ये देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो अगर वहां पे जो भी ग्रुप, से अल्काइल ग्रुप है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी कार्बन की जो चेन है वो क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। ये भी क्या है, 1 2 3 एंड 4। इसमें भी डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे है। यहाँ पे भी क्या है, कार्बन सेकंड, डबल बॉन्ड क्या है, सेकंड कार्बन पे है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज नहीं हुई है, चेन चेन में भी चेंज नहीं हुआ है, कोई फंक्शन ग्रुप भी चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, जो एल्का ग्रुप है उसको रोटेट किया गया है। रोटेट करने पर स्पेस में 3 डायमेंशनल चेंज हो रहा है। और चेंज होने पर दिख रहा है ये यहाँ पे एल्काइल ग्रुप दोनों क्या है, सिमिलर साइड है, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड होने से जो भी ये चार्ज दे रहे हैं या कई बार कोई ग्रुप चार्ज ले रहा है तो वो चार्ज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कैंसिल। और चार्ज कैंसिल हो जाता है तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या, जीरो। जबकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, तो ये पोलर होता है जबकि ये नॉन पोलर होता है। तो वो किस वजह से हुआ, जो भी ग्रुप है उनका स्पेस में अरेंजमेंट हमने डिफरेंट किया, इसीलिए इनको बोला गया। जहां पे भी सिमिलर ग्रुप सेम साइड थे उनको बोला गया था सिस बोला गया था। जहां पे सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। तो ये यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होती है उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सिमिलर है। बट ऑर्गेनिक में तो हम ये बोलते हैं कि एल्कीन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिलता है। डबल बॉन्ड कार्बन है तो वो रेस्ट्रिक्टेड है, उसको रोटेट किया, रोटेट करने से अगर ग्रुप का मान 3 डायमेंशनल चेंज मिल रहा है तो वो आपस में होता है स्टीरियो आइसोमर्स। और
एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अपन ये भी बोलते हैं कि कई बार कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके ऊपर एक लाइट डालते हैं अपन, प्लेन पोलराइज लाइट, और अगर वो कंपाउंड उस लाइट को रोटेट कर देता है, अब अगर वो उसको रोटेट अगर मान लो क्लॉकवाइज करता है तो हम बोलते हैं उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज करता है तो हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। तो लाइट को रोटेशन करने के बेसिस पर भी अपन बोल सकते हैं कि ये इस कंपाउंड के दो फॉर्म है। किसी भी कंपाउंड के डिफरेंट फॉर्म को अपन बोलते हैं आइसोमर्स। अब अगर वो स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा है तो स्ट्रक्चर बोलते हैं, और अगर वो स्टीरियो स्पेस में चेंज कर रहा है, स्पेस में अरेंजमेंट में, तो उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में अपन मेनली अपने पास दो आते हैं, एक तो आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में हमें यही देखना होता है, तो जनरली अपन पढ़ते हैं सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। सिस मतलब ये होता है कि सिमिलर ग्रुप सेम साइड होते हैं, सिमिलर ग्रुप सेम साइड। और ट्रांस में कोई भी अगर सिमिलर ग्रुप है तो अगर वो अपोजिट साइड हो, 180 पे हो, जनरली उसको ट्रांस बोलते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अपन ये बोल सकते हैं, अगर हम कोई भी कंपाउंड है, अगर उस पर अपन लाइट डालते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, जो लाइट जिस लाइट में ऐसा अपन बोलते हैं कि सारी जो लाइट की रेज है वो एक प्लेन में हो, और अगर उस कंपाउंड की तरफ जा रहा है, अगर उस कंपाउंड ने उस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर रोटेट कर दिया, अब अगर रोटेट करने के बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर रोटेट वो क्लॉकवाइज करता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो लीव रोटेटरी बोलते हैं। तो और अगर रोटेशन कर ही नहीं रहा, अगर वो कंपाउंड जो है, कंपाउंड अगर सिमेट्रिकल है, ऐसा देखा गया कि अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड पे लाइट डालते हैं तो नेट रोटेशन 0 होता है, तो उनको फिर अपन बोलेंगे क्या, ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म अपन बोल सकते हैं, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसमें फॉर्मूले में जो भी एटम्स हो रहे हैं वो सिमिलर रहेंगे, डिफरेंट ओनली विथ रेस्पेक्ट टू द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड्स। स्पेस में जो लिगेंड का ओरिएंटेशन है अराउंड द मेटल आयन, वो क्या होगा, वो उसमें चेंज करते हैं वो। अब उसमें चेंज कैसे, जैसे अभी मान लो कि मैं बोलूं कि प्लेटिनम मेटल है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप ऐड किए, अमोनिया अमोनिया, क्लोरीन एंड क्लोरीन, यहाँ पे अमोनिया और अमोनिया, क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो यहाँ पे भी सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे भी अमोनिया 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी सिमिलर ऐसा ही है। लेकिन क्या हुआ, हमने सेंट्रल एटम को रेस्ट्रिक्टेड करके जो भी एटम है उनको रोटेट किया, एक बार अमोनिया और अमोनिया में कितना एंगल आया, 90 डिग्री, और एक बार अमोनिया और अमोनिया में कितना आया, 180 डिग्री। तो ये जो चेंज आता है सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में, जो लिगेंड की पोजीशन में या लिगेंड की ऐसा बोलते हो क्या बोलते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट में, स्पेशल अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। तो अगर उसमें चेंज आने से इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे मैंने अभी बोला कि यहाँ है, तो यहाँ अमोनिया और अमोनिया, अगर ये मान लो कोई चार्ज दे रहे हैं, तो एक वेक्टर का चार्ज इधर आ रहा है, एक अगर ये वेक्टर का इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इसका भी मान लो इधर आ रहा है, तो ये दोनों वेक्टर मिलके कोई नेट वेक्टर जो बनेगा वो चार्ज को 0 नहीं करेगा, बट यहाँ पे दोनों अपोजिट है, तो इसके चार्ज को ये कैंसिल कर देगा, इसके चार्ज को ये कैंसिल कर देगा। तो ये पोलर हो सकता है जबकि वो नॉन पोलर हो सकता है, और पोलर होने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, नॉन पोलर से वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अलग हो गए, तो ये क्या हो गए, आइसोमर्स। तो वो किस वजह से हुआ, इनका स्पेस में अरेंजमेंट के बेसिस पर। अब इसमें ये स्टीरियो आइसोमर्स विच आर पॉसिबल, स्टीरियो आइसोमर्स में दो तरह के पॉसिबल होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक आता है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में अपन पढ़ते हैं कौन सा, सिस और ट्रांस आइसोमर्स। सिस किसको बोलते हैं, when two identical ligands
आर कोऑर्डिनेट टू द मेटल एटम सेम साइड, जैसे ये यहाँ पे दोनों लिगेंड के हैं, सेम साइड है, एक ही साइड है, इसको बोलते हैं सिस बोलते हैं, इसको अपन बोलेंगे सिस। और जब आइडेंटिकल लिगेंड अपोजिट साइड है 180 पे, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। ओके, when two identical ligands are coordinate to the opposite side, trans isomers। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फिजिकल और लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट हो सकते हैं, बट फिजिकल में तो होंगे ही होंगे, केमिकल में हो ना हो बट फिजिकल में तो होंगे ही होंगे वो, ठीक है। जैसा अभी मैंने बोला था पोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी, उस बेसिस पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी चेंज मिलते हैं सिस और ट्रांस में। ओके, तो ये आपको जानना है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, और कोई ध्यान होना हो अपने को ये ध्यान है सिस और ट्रांस। अभी अपन देखेंगे भी कुछ एग्जांपल्स कि कौन शो करता है कौन शो नहीं करता है। तो मेन पहले पता होना चाहिए क्या कि स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है, स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है वो किस बेसिस पर रहता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मैटर है उससे जो अटैच है लिगेंड्स, उनका स्पेस में अरेंजमेंट के बेसिस पर हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं। अब अगर मान लो उसमें ऐसा है कि उनकी ज्योमेट्री में डिफरेंट है, मतलब जो लिगेंड है वो लिगेंड के बीच में एंगल में, ऐसा बोल सकते हो कि जो भी लिगेंड प्रेजेंट है उनमें अगर एंगल में चेंज आ रहा है, उनमें एंगल में अगर चेंज आ रहा है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होंगी। और अगर जो दूसरा अपन पढ़ेंगे इसमें ऑप्टिकल, उसमें ऐसा होगा कि हम उस पर एक लाइट डालेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने के बेसिस पर हम कंपाउंड को अलग करते हैं, वो होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस दो वर्ड आते हैं। सिस में जो दोनों लिगेंड्स होंगे वो सेम साइड होंगे, और ट्रांस में दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइड में। इसमें अपन कुछ एग्जांपल अभी देखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6, मतलब मोस्टली जो आपको ऐसा बोलते हैं इस चैप्टर में आपको जिनमें भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिला है, अब 4 आपको किसमें मिला है, या तो टेट्राहाइड्रल में या मिला स्क्वायर प्लेनर में, तो उनमें उनमें से किसी एक में क्या मिलेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और या फिर जनरली पढ़ी जाती है ऑक्टाहाइड्रल के लिए, कोऑर्डिनेशन में अगर 6 होता है ऑक्टाहाइड्रल तो उनके लिए पढ़ी जाती है, ठीक है ना। तो मोस्टली उनके लिए, बाकी में भी हो सकती है लेकिन मोस्टली उनके लिए ही देखी जाती है। और इसमें भी जाना जो टेट्राहाइड्रल होते हैं वो शो नहीं करते हैं, कारण ये है कि टेट्राहाइड्रल में लिगेंड मान लो L1, मान लो लिगेंड L2, और ये आउट द प्लेन L3, और ये आउट इन द प्लेन L4। तो मैंने अभी क्या बोला, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती ही किस बेसिस पर है, एंगल चेंज होने की बेसिस पर। लेकिन जनरली आपने सुना होगा टेट्राहाइड्रल में सारे बॉन्ड, सारे लिगेंड्स, सारे एटम एक दूसरे से जनरली 109 डिग्री 28 मिनट इतने एंगल पे होते हैं। तो अगर मैं इसको यहां रख दूं, चाहे इसको यहां रख दूं, और चाहे यहां इनको चेंज कर दें, किसी भी लिगेंड को उठाकर किसी दूसरी जगह पर आप रखोगे तो उनके बीच में एंगल चेंज नहीं होता, एंगल उतना ही रहता है। अगर मैं इसको यहां रख देता हूं तो भी इनके बीच में यही रहता है एंगल, और अगर मैं इसको उठा के यहां पर रख देता हूं तो भी एंगल वही रहेगा। और एंगल वही रहेगा तो फिर जहां एंगल बदलता है उसी बेसिस पर क्या होते हैं, टू फॉर्म मिलते हैं जिनको अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में इसलिए शो नहीं करता क्योंकि उनमें अगर हम लिगेंड की जगह चेंज करें, पोजीशन चेंज करें, तो उनमें एंगल चेंज नहीं होता। इसलिए अपन बोलते हैं कि टेट्राहाइड्रल जो होंगे वो क्या शो नहीं करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये ध्यान रखना आपको। नो जीआई, इसका एग्जाम्पल बोलते हो, मान लो आपको ये बोल दिया जाए ZnNH3 4 +2 मान लो, तो जितने भी आपको मिले sp3 वाले क्या होंगे, टेट्राहाइड्रल। तो टेट्राहाइड्रल वालों में आपको ध्यान रखना है, ये बात पॉइंट ध्यान रखना है कि टेट्राहाइड्रल में जो लिगेंड प्रेजेंट होते हैं
उनके बीच में एंगल सिमिलर रहता है, तो अगर हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख भी देंगे तो एंगल सेम रहेगा, एंगल सेम रहेगा तो फिर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं बनेंगे। ओके, तो फिर किस में मिलेगा? तो कोऑर्डिनेशन अगर 4 हो और उसका स्क्वायर प्लेनर हो तो फिर अपन देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म बनेंगे, और अगर डिफरेंट फॉर्म बनेंगे तो वो क्या होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन में 4 अगर हो, 4 में जैसे बेटा मान लो मेरे को भी बोला जाए कि आपके पास एक मेटल है और A4 है, मतलब ये जब भी आपको ये लिखा हुआ मिले स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, इसका मतलब ये है मोनोडेंटेड लिगेंड्स। क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड, जिनमें भी डोनर एक होता है, जैसे साइनाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वाटर, अमोनिया, ये जब भी होंगे तो आपको स्मॉल लेटर में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और A4 लिखा मतलब सारे के सारे एक जैसे ही लिगेंड है, सारे के सारे अमोनिया है। तो अगर मान लो जैसे मैंने बोला प्लेटिनम, प्लेटिनम NH3+ बोल दिया मान लो मैंने, तो आप खुद बताओ ये प्लेटिनम है स्क्वायर प्लेनर में, अमोनिया, अमोनिया, ये रहा अमोनिया और ये रहा अमोनिया, चारों लिगेंड अमोनिया। अगर मैं इस अमोनिया को यहां से उठाकर अगर यहां रखता हूं तो क्या कुछ चेंज आएगा क्या? तो सारे लिगेंड सेम है, सिमिलर है, तो अगर हम किसी को उठा के कहीं पे रखेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस अमोनिया का भी इस अमोनिया पे वही रिपल्शन या अट्रैक्शन है जितना इसका इस पर है। तो जब सारे ग्रुप एक जैसे होंगे तो कहीं पे भी रिपल्शन, अट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मतलब अपन बोल सकते हैं अगर ये फॉर्मूला रहता है Ma4, तो Ma4 में कोई भी चेंज नहीं आता पोजीशन चेंज करने से, तो चेंज नहीं आ रहा मतलब कोई आइसोमर नहीं है, तो अपन क्या बोलते हैं? नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। किसमें? जब जब क्या हो? ज्योमेट्री हो स्क्वायर प्लेनर और उसमें फॉर्मूला क्या हो? Ma4। कौन सा हो? Ma4। तो Ma4 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा मतलब वो ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं करेगा। ओके, अब इसमें तो आप कोई भी ले सकते हो, जैसे आपने पीछे ये भी अगर कहीं ना कहीं बड़े पढ़े हो NiCN4-2 जिसमें DsP2 था, जहां पे DsP2 आता है तो अगर Ma4 वाली कंडीशन आ रही है तो आप बिना सोचे समझे बोलते हो कि ये GI शो नहीं करता, क्योंकि सारे लिगेंड एक जैसे हैं, तो सारे अगर लिगेंड एक जैसे होंगे तो फिर वो आइसोमर कहाँ शो करेगा? नेक्स्ट अगर मान लो अपने को ये बोला जाए क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर में तो और भी तो हो सकते हैं। क्या हो सकता है और? अगर आपको ये बोल दिया जाए Ma3B, ये बोल दिया जाए, इसका एग्जांपल क्या होगा? मान लो प्लेटिनम है, क्लोरीन 3 बोल दे, एक बोल दिया ब्रोमीन -2। तो अगर ये प्लेटिनम है, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो अगर आप यहां पे यहाँ पे ग्रुप, अब आप खुद देखो इस क्लोरीन के सामने क्लोरीन है, आप अगर इनमें आपको ये देखना ना कि कहीं पे कोई चेंज हुआ है क्या, तो इसमें आप ये तरीका देख सकते हो, आप इनके पेयर बना सकते हो। अगर एक भी पेयर डिफरेंट मिलता है तो मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन के सामने क्या मिल रहा है? क्लोरीन,
क्लोरीन के सामने क्या मिल रहा है? ब्रोमीन। अगर मैंने इनको चेंज किया तो मैं चेंज करने पर भी मैं क्या देख रहा हूं? ये ब्रोमीन है, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। इस बार भी क्लोरीन के सामने क्लोरीन ही मिल रहा है और एक क्लोरीन के सामने क्या मिल रहा है? ब्रोमीन मिल रहा है। इन पेयर में चेंज होना चाहिए, जैसे मैं बताऊंगा अभी चेंज होगा। तो अगर बात है कि ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के अलावा तीनों ही क्लोरीन है, तो ब्रोमीन के सामने हमेशा क्लोरीन ही आएगा। तो जो रिपल्सन अट्रैक्शन है हमेशा सिमिलर ही आएगा। सिमिलर आएगा मतलब प्रॉपर्टी सिमिलर मिलेगी। सिमिलर मिलेगी मतलब वो नया फॉर्म नहीं हुआ। नया फॉर्म नहीं हुआ मतलब वो आइसोमर नहीं है। तो अगर Ma3B जो है उसमें भी बी के सामने हमेशा ए ही आएगा, तो इसलिए नया फॉर्म नहीं बनेगा। नया फॉर्म नहीं बनेगा तो मतलब अपन इसके लिए भी अपन पूछते हैं नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर या नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन अगर 4 हो, स्क्वायर प्लेनर हो और अगर ये फॉर्मूला हो Ma3B, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता। ओके, अपने को ये पेयर बना के देखने हैं। इस पेयर में डिफरेंट आना चाहिए, जैसे भी मैं नेक्स्ट बताऊंगा उसमें डिफरेंट मिलेगा आपको। जैसे देखो, अपने को बोल दिया जाए मेटल है A2 एंड B2, प्लेटिनम, अमोनिया एंड क्लोरीन। बेस्ट एग्जांपल है ये, एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा। तो देखो इसका अरेंजमेंट क्या होता है, स्क्वायर प्लेन अपने को करना है, क्योंकि ये DsP2 मिलता है। DsP2 वाले क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। तो अगर यहां हम देखें अमोनिया, अमोनिया, क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो एक अरेंजमेंट में अपन ये देख रहे हैं कि अमोनिया के सामने यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी अमोनिया के सामने कौन है? क्लोरीन है। अगर हमने इसको रोटेट कर दिया, चेंज किया, तो हम ये देखेंगे क्लोरीन के सामने क्लोरीन एंड अमोनिया के सामने अमोनिया। इस बार अमोनिया और अमोनिया में कितना एंगल है? 180। तो क्लोरीन के बीच भी क्या है? 180। तो जब सिमिलर लिगेंड में 180 का एंगल हो तो उसको बोला गया था ट्रांस, और जब सिमिलर लिगेंड में 90 डिग्री का एंगल हो तो उसको बोला गया था सिस। और सिस एंड ट्रांस दो क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, तो यहां आपने देखा है अमोनिया और क्लोरीन के बीच में, यहाँ अमोनिया और क्लोरीन के बीच में 180 है, और यहाँ पे अमोनिया और अमोनिया के बीच में कितना था? 90। अमोनिया और अमोनिया का है 180। ओके, तो एंगल चेंज होने से जो नया फॉर्म मिले वो था ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, तो Ma2B2 में कितने बन सकते हैं? दो फॉर्म ही बन सकते हैं। जितने फॉर्म बनेंगे वो सारे होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, दो फॉर्म बनते हैं इसके। इसमें जो सिस प्लेटिन है, सिस प्लेटिन का यूज तो होता है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। कैंसर के ट्रीटमेंट में ऐसा होता है, शायद ऐसा बोलते हैं, इसकी जो मेडिसिन बनती है वो कैंसर में जो ट्यूमर होती है उसके फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है। तो ऐसा बोला था ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में सिस्प्लेटिन का यूज किया था। Ma2B2, A2B2 का एग्जाम्पल ये है। अब ये ध्यान रखना आपको, स्मॉल a b में जो भी है ये सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स होंगे। मैंने ये बताया, तुम कोई और भी ले सकते हो। मेटल, प्लेटिनम, प्लेटिनम की जगह पैलेडियम ले लो, बस टेट्राहाइड्रल मत ले लेना, ये ध्यान रखना आपको।
नेक्स्ट अगर मान लो अपने पास जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट मिले, लिगेंड अपने को ऐसा मिले, मेटल ए बी सी और डी सारे ही अलग मिल जाए मान लो, पैलेडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो इसके कितने अरेंजमेंट मिल सकते हैं? तो आपके सामने देखो, मेटल ए बी सी एंड डी, तो आप साथ साथ लिख दो कि भाई कौन किसके सामने। यहाँ पे ए के सामने मतलब 180 पे कौन है? सी। और यहाँ डी के सामने कौन है? बी, मतलब बी एंड डी। अब अगर हम इनको चेंज कर देंगे मान लो, तो हम ये देख सकते हैं सी बी ए और डी। तो इस बार हमारे साथ ए के सामने कौन आ गया? बी आ गया। और डी के सामने कौन आ गया? सी आ गया। नया फॉर्म बन गया, मतलब नया आइसोमर। अब अगर इनको अपन चेंज करें मान लो, हम बी को यहां ले आए, डी को यहां ले आए, ए और सी। अब ए के सामने कौन आ गया? डी आ गया। अब बी के सामने कौन आ गया? सी आ गया। तो देख लो ना, फर्स्ट वाले में ए के सामने सी था, सेकंड में ए के सामने बी था, थर्ड में ए के सामने कौन आ गया? डी आ गया। अब अगर आपको इनको चेंज करोगे तो फिर सेम ही मिल जाएगा। अगर आपने लास्ट वाला चेंज किया मान लो इनको, तो आप यहां लेंगे मेटल, ये बी रहा, या यहां पे आप ले आते हो ए को, तो लास्ट वाला फिर बी के सामने कौन? डी आ जाएगा। बी के सामने डी है पहले वाले में, देखो फर्स्ट, और ए के सामने सी है, फर्स्ट एंड फोर्थ तो सिमिलर ही आ गया। तो आपने क्या देखा, यहाँ ए के सामने सी आ रहा है, यहाँ ए के सामने बी आ रहा है, यहाँ ए के सामने डी आ रहा है। मतलब फॉर्मूला सबका क्या है? एम ए बी सी डी। बट उस फॉर्मूले कितने फॉर्म हो गए? 3 फॉर्म। कौन सी स्ट्रक्चर में? स्क्वायर प्लेनर में। तो वो तीनों फॉर्म जो होते हैं उनको हम बोलते हैं 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नोट कर सकते हो। लास्ट वाला जो होगा वो नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट दोनों सिमिलर है। फर्स्ट एंड लास्ट दोनों क्या है? एक ही है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। एम ए बी सी डी के कितने जीआई बनते हैं? 3 बनते हैं। इसके अलावा एम ए टू बी टू कितने बनते? 2 बनते हैं। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो लास्ट में आपको एक टेबल बता भी दूंगा इसमें इसके कितने बनते हैं। एम ए थ्री बी का कोई भी नहीं बनेगा, तो ऑलवेज बी के सामने कौन ए आएगा, तो फिर कोई चेंज ही नहीं होगा। चेंज होने पर अपना आइसोमर बोलते हैं।
और ना ही Ma4 में कोई भी होगा। ओके, अगर आपको ये बोला जाए Ma2B, मतलब ये हो सकता है प्लेटिनम Cl2 और अमोनिया एंड H2। दो लिगेंड सिमिलर हो गए, बाकी दोनों जो होंगे डिफरेंट हो गए, Ma2B6। तो और है सारे क्या है, मोनोडेंटेड, ये ध्यान रखना आपको, स्मॉल में लिख रहे हैं मतलब मोनोडेंटेड है। मेटल है, एक बार आप ए और ए में कितना एंगल कर दो, 90 डिग्री, और दूसरे वाले में आप क्या कर दो, ए और ए में क्या कर दो, 180। इसके अलावा आप कोई फॉर्म नहीं बना सकते। अगर आप इसके अलावा कोई और फॉर्म बनाओगे, इस ए को मान लो आपने पहले में यहां रखा था, दूसरे में यहां लाए हो, थर्ड में यहां लाओगे, तो यहां लाने पर भी तो ए और ए में कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री ही होगा। 90 डिग्री पे तो अपन बोल ही रहे हैं कि सर ये सिस है, और 180 पे क्या हो गया, ट्रांस। तो इसके भी जीआई कितने बनेंगे, 2 GI, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मेन यही बात है कि जो भी अपने पास स्क्वायर प्लेनर में कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, हमें ये बताना है कि वो कॉम्प्लेक्स फार्मूला क्या क्या स्पेशल अरेंजमेंट चेंज शो कर सकता है। जो भी स्पेशल अरेंजमेंट में चेंज है, वो सारे के सारे क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमें देखना है। जो भी ग्रुप अटैच है उनके एंगल में ही चेंज देखना है। ये सारे अपने पास थे क्या, मोनोडेंटेड में। क्या बाइडेंटेड में हो सकता है क्या, हम बाइडेंटेड में भी एक दो देखते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए, बाइडेंटेड में आपको बोल दिया गया Ma2, मान लो आपको ये बोल दिया गया प्लेटिनम En होल ट्वाइस, तो आप खुद देखो, En है क्या, एथिलीन डाइमीन, क्या होता है, CH2NH2, CH2NH2, ये लोन पेयर डोनर, ये लोन पेयर डोनर, एथिलीन डाइमीन, ये तो एक हुआ, कितने, दो है। इस तरफ भी CH2, CH2, कैपिटल बोल रखा हो, कैपिटल बोल रखा हो मतलब इसको बोलते हैं अपन, और दोनों अगर सिमिलर हो तो उसको बोलते हैं होमो बाइडेंटेड। दोनों डोनर क्या है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, तो अगर दोनों डोनर सेम होते हैं तो क्या बोलेंगे, होमो। और डोनर कितने, दो है, तो होमो बाइडेंटेड। अब इनमें आप क्या ही चेंज कर लोगे, इस NH2 को आप यहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ, कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज जब नहीं आएगा, और हमेशा एक ध्यान, बाइडेंटेड जो लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेड, उनको आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको उठा के आप 180 पे ले आए, ये हमेशा 90 डिग्री पर ही मिलेंगे आप। इनमें आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये अटैच है, और अटैच है उस मॉलिक्यूल को आप 180 पर नहीं ला पाओगे। एंगुलर स्ट्रेन मान लो, एंगुलर स्ट्रेन के कारण ऐसा होता है। तो इस कारण से ध्यान रखना, बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो आपस में खुद के ही ग्रुप के साथ 90 पर ही मिलते हैं। ओके, तो यहाँ सारे ग्रुप सेम है, तो इसमें क्या होगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कोई चेंज नहीं आए। नोट कर सकते, MAA2, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 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 2 ज्योमेट्रिकल आ
MAA2 में आप देख लो खुद भी चेंज करके, क्या चेंज कर दोगे इसमें? ओके, अगर अपने को ये बोला जाए MAB2 बोला जाए, अब MAB2 का एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल अपन बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, निकल ग्लाइसिन, इसको बोला बिस ग्लाइसिनेटो निकल सेकेंड, बिस वर्ड डाला इसके लिए, बिस ग्लाइसिनेटो निकल सेकेंड। यहाँ पे जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो एक डोनर यहाँ पे, एक डोनर यहाँ पे हमारे पास, ये मान लो अगर A है तो ये अपने पास B है, दोनों डोनर क्या डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो फिर क्या होगा, तो ये निकल है, शॉर्ट में आप बता सकते हो A B, और ये A और ये B। मैंने क्या क्या बोला, बाई डेंटेड वाले जो है वो आपस में एक दूसरे से कितने एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। अब इस स्ट्रक्चर में ए और ये ए के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, है ना? तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। और इसी में ही अगर मैंने इनको चेंज कर देता हूं, इनको अगर चेंज कर देता हूं, ऐसा कर दिया A B, तो उधर सिमिलर ही रखा, तो यहां A और A में कितना आ गया, 180, B और B में क्या आ गया, 180, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो MAB2 जो है बाइडेंटेड हो, लेकिन उसमें दोनों डोनर डिफरेंट हो, एक जगह डिफरेंट, एक जगह डोनर हो गया नाइट्रोजन, एक जगह ऑक्सीजन, तो MAB2 में सिस और ट्रांस दो आपको GI मिलेंगे, 2 GI, नोट कर सकते हो आप। ओके, इसके अलावा अगर हमें ये बोला जाए MAA, मतलब बाइडेंटेड जो है, दोनों डोनर सिमिलर हो, होमो बाइडेंटेड, और अगर B और C, मतलब ऐसा कुछ बोल दे अपने को, प्लेटिनम, एक बोल दिया अपने को एथिलीन डाइमीन, और एक अपने को बोल दिया गया ब्रोमीन और क्लोरीन, इसमें कितने बनेंगे? तो इसमें आपको पता है कि ये जो एथिलीन डाइमीन है, एथिलीन डाइमीन क्या होता है,
CH2NH2, CH2NH2, दोनों में ही डोनर जो है वो कौन है? नाइट्रोजन है, NH2NH2, दोनों डोनर सेम है, तो ए और ये भी क्या है? ए और ए। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर अगर दोनों डोनर सिमिलर है, बाइडेंटेड है, तो जुड़े रहेंगे। और सामने हमें रख दिया ब्रोमीन और क्लोरीन। अब आप क्या चेंज कर पाओगे? वो ए 180 पे आ नहीं पाएगा, वो तो हमेशा 90 पे ही रहेंगे। तो बी आर के सामने हमेशा कौन होगा? ए। अगर ये बी आर मैं यहां से अगर यहां पे भी लाता हूं तो भी, इसको अगर अपन यहां पे भी लाते मान लो, तो अभी इस तरफ क्या रहेगा? ए, ब्रोमीन के सामने ए, क्लोरीन के सामने ए, यहां पे भी वही मिल रहा है। तो कोई नया फॉर्म नहीं मिलेगा अगर एक क्या हो? होमो बाइडेंटेड, होमो मतलब दोनों, दोनों के दोनों डोनर सिमिलर हो। बाकी दोनों को अगर तुमने चेंज कर दिया तो हमेशा ही ब्रोमीन के सामने ए मिलेगा, क्लोरीन के सामने ए मिलेगा। तो यहां आप बोल सकते हो क्या? नो जीआई, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आइडेंटिकल है ये दोनों, आइडेंटिकल। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, MAAB, में कोई आइसोमर नहीं है। ओके, ये अपने देखा MAAB, में नहीं मिलता, MAB2 में दो मिलते हैं, MAA2 में सारे ही डोनर क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो फिर नया फॉर्म बनेगा ही नहीं, तो इसका भी क्या होगा? नो जीआई। MA2B, में सिस और ट्रांस दो बनते हैं, ABCD में कितने बनते हैं? तीन बनते हैं। और MA2B2 में भी दो बनते हैं, सिस और ट्रांस। और A3B में भी कोई नहीं मिलेगा, MA4 में भी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे लिगेंड अगर सिमिलर ही होंगे तो फिर कोई चेंज ही नहीं मिलेगा। चेंज नहीं मिलेगा मतलब आइसोमर नहीं होगा। एक इसमें अपन और देख सकते हैं अपन, एक ये, अगर बाइडेंटेड में हेट्रो हो और B2, अगर अपन ये देखें, मतलब निकल में अगर एक अपन ग्लाइसिन एक ले लेवे और सामने अगर आप कर दे ब्रोमीन, मान लो ब्रोमीन कर दो या अमोनिया कर सकते हो, तो ग्लाइसिन में तो आपको पता है NH2CH2, एक डोनर कौन है? नाइट्रोजन, और एक डोनर कौन है? ऑक्सीजन, इसीलिए अपन बोलते हैं इसको AB। तो ये रहा निकल, एक तरफ A और B, और दूसरी तरफ जो है वो आप आ गया मान लो B2। तो ये B2 में ये दोनों अगर सिमिलर है तो यहां आपके ए के सामने, कैपिटल के सामने आ रहा है स्मॉल बी, और कैपिटल बी के सामने आ रहा है ये। अब इसको अगर चेंज भी कर देंगे तो अभी मेरे को क्या मिल रहा है? फिर भी मेरे को ये ए
फिर भी मेरे को क्या मिलेगा, सेम ही तो मिलेगा भाई। अगर मान लो मैं इसको अगर ग्रुप के अकॉर्डिंग भी बोलता हूँ मैं, मान तो मैं ग्रुप के अकॉर्डिंग मान लेता हूँ, निकल NH2 CH2 C11O-। इधर अपन ने क्या लिया था, अमोनिया, इधर भी अपन ने लिया अमोनिया। तो इस NH2 के सामने कौन है, अमोनिया आया। अब अगर इसको अपन चेंज भी कर देंगे तो अभी तो वही मिलेगा, चेंज का मिलेगा, क्योंकि वो आपस में अगर 180 पे थोड़ी आ रहे हैं। सामने वाले जो ग्रुप है अगर वो चेंज होते हैं तो फिर चेंज आ सकता है। मतलब अगर ये B2 की जगह क्या आता, B, C ऐसा कुछ आता तो फिर हो सकता है। बट अगर B2 ही मिल रहा है तो यहाँ पे भी सामने कौन आ रहा है, अमोनिया। और अगर नेक्स्ट में भी अगर अपन करेंगे तो वो भी क्या आएगा, अमोनिया आएगा। तो ये भी जो है ये वाला भी लिखना नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये भी नहीं बनाएगा। ओके, क्योंकि अपन बाइडेंटेड को अपन 180 पर ला नहीं सकते और सामने वाला ग्रुप सिमिलर है। तो ये MAB, बट सामने वाला जो B2 है तो फिर चेंज नहीं आएगा। बट अगर B2 की जगह अगर ये हो, ऐसा कुछ हो, मान ये अगर ऐसा होता, मेटल बाइडेंटेड हो और हेट्रो बाइडेंटेड, और ये हो जाए B, C, मतलब प्लेटिनम कर दो, ग्लाइसिन कर दो, और ये ब्रोमीन, और ये आप कर दो मान लो क्लोरीन। तो फिर ऐसा हो सकता है, ग्लाइसिन में एक डोनर कौन होता है, नाइट्रोजन, दूसरा कौन, ऑक्सीजन। यहां आपने किया ब्रोमीन एंड क्लोरीन। इस पहले वाले में नाइट्रोजन के सामने कौन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन के सामने कौन है, ब्रोमीन है। पर अगर आपने चेंज किया तो चेंज करने से आपको भले ही उधर चेंज मिले ना मिले, बट इधर आपको इस बार मिला ब्रोमीन, इधर मिला क्लोरीन। तो नाइट्रोजन के सामने ब्रोमीन आ गया और ऑक्सीजन के सामने कौन आ, क्लोरीन आ गया। तो इसमें मिलेंगे आपको 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये सारे थे स्क्वायर प्लेनर के। स्क्वायर प्लेनर वाले में हेट्रोबाइडेंटेड में B, C दो बनाता है। हेट्रोबाइडेंटेड में एक क्या हो, हेट्रोबाइडेंटेड, बाकी दोनों के सिमिलर हो तो उसमें फिर सिमिलर ही मिल जाएगा, तो कोई जी नहीं होगा। और होमोबाइडेंटेड में B, C रखेंगी तो सामने हमेशा A ही मिलेगा। तो आपने भले इनको चेंज कर दो तो कोई मतलब नहीं, ऑलवेज सामने क्या होगा, A ही मिलेगा, तो वो भी शो नहीं करेगा। हाँ, दोनों क्या हो, हेट्रोबाइडेंटेड हो तो फिर वहां पे मिलता है GI, ग्लाइसिन वाला बेस्ट एग्जांपल इसका। और अगर होमोबाइडेंटेड लेते हो तो GI शो नहीं करेगा। फिर अपन ने लिए थे मोनोडेंटेड, तो उसमें A to BC के दो बनते हैं। इसके अलावा ABCD के तीन बनते हैं। इसके अलावा A to B2 के कितने बनते हैं, दो बनते, सिस और ट्रांस। तो ये सारा जो था वो था स्क्वायर प्लेनर के लिए, है ना। टेट्राहाइड्रल शो नहीं करते क्योंकि टेट्राहाइड्रल में ऑलवेज एंगल क्या रहता है, सिमिलर रहता है, और एंगल सिमिलर रहता है तो इसलिए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। बट अगर ऑक्टाहाइड्रल हो
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, sp3d2 हो, d2sp3 हो, क्या बोलेंगे, ऑक्टाहाइड्रल। तो ऑक्टाहाइड्रल शो करता है या नहीं शो करता? ऑक्टाहाइड्रल शो करते हैं। कब करेंगे? अगर क्या क्या अगर ये फॉर्मूला हो ए ए, यहां पे भी ए ए ए और ए, मतलब अपन बोलते हैं MA6, सारे के सारे अगर अपन ने लिगेंड अगर सिमिलर ले लिए, मान लो हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड, तो अगर हम किसी को भी कहीं हटा के अगर रखेंगे तो सारे लिगेंड सिमिलर ही है, तो अपने को कोई भी अलग नहीं मिलेगा। अलग नहीं मिलेगा मतलब क्या होगा? नो जीआई, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कोई भी अलग नहीं मिलेगा। अलग मिलने के लिए लिगेंड अलग होना चाहिए, तो ये आपको शो नहीं करेगा। ओके, कोऑर्डिनेशन अगर 6 हो, sp3d2 हो या d2sp3 हो, ऑक्टाहाइड्रल हो, तो वो शो नहीं करेंगे। अगर मान लो ये हो MA5B, मतलब कोबाल्ट NH35 और सल्फेट बोल देवे +2, इसमें भी क्या हो जाएगा? मेटल ए ए ए ए और ए, बी तो एक ही है। आप कहीं पे भी बी को रख दो, बी के सामने हमेशा ही ए मिलेगा, तो कोई चेंज मिलेगा ही नहीं। सामने वाले का रिपल्शन अट्रैक्शन, भाई एक जगह बी के सामने हमेशा ए आएगा, बाकी हर जगह ए के सामने ए ही आएगा, सिमिलर मिलेगा। सिमिलर मिलेगा तो मतलब प्रॉपर्टीज भी सिमिलर मिलेगी, तो प्रॉपर्टीज सिमिलर मिलेगी तो अपन उसको आइडेंटिकल बोलेंगे, आइसोमर नहीं बोलेंगे। तो ये भी क्या होगा? नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नो जी आई, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कोई भी नहीं होगा। मैंने आपको कहा भी था, आप तो जस्ट सामने वाले देखकर पेयर बना लो। अगर पेयर एक भी अलग मिल जाए, जैसा भी नेक्स्ट में मिलेगा, देखो जैसे इसका अगर ये हो MA4B2 कोबाल्ट NH34 Br2 हो जाए, तो यहां अपने को ये मिलेगा एमाइन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। और इसका एक फॉर्म अपन ये भी तो कर सकते हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन अमोनिया 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 एंड अमोनिया। ये अगर आप देखते हो MA4B2 में, तो यहाँ पे ब्रोमीन और ब्रोमीन में आप देख रहे हो ये एंगल 90 डिग्री एंगल है, बट यहाँ ब्रोमीन एंड ब्रोमीन में कितना एंगल है? 180। तो 180 वालों को अपन ने क्या बोला था? ट्रांस। और 90 डिग्री वालों को अपन ने क्या बोला था? सिस। तो आपको 2 GI मिलेंगे आपको इसके, एक सिस और एक ट्रांस।
तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर अपन कोई कंपाउंड देखते हैं, ऑक्टाइड्रल हो, टेट्राइड्रल हो, अपने को बस ये देखना है कि जो अरेंजमेंट जो अपन लिगेंड में चेंज कर रहे हैं, स्पेस में जो चेंज कर रहे हैं, स्पेशल अरेंजमेंट अरेंजमेंट में जो अपन चेंज कर रहे हैं, उस कारण से अगर लिगेंड के बीच में एंगल में चेंज मिल रहा है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। अगर एंगल में चेंज नहीं मिल रहा है, एंगल वही मिल रहा है, तो फिर वो नहीं है। जैसे टेट्राइडल में, ऑक्टाइडल में आपके सामने देखो, ये बी आर को मैंने अभी रखा 90 पे। अब आप कहीं और पे भी अगर रखते हो आप, तो आपको आप बना तो बहुत सकते हो, लेकिन फिर वही बात है, उसमें मैक्सिमम सब में दो ही फॉर्म मिलेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। तीसरा को नया फॉर्म नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला गया जो जितने फॉर्म बनते हैं वो आइसोमर्स होते हैं। ओके, एक अपन ये भी देख लेते हैं, बाइडेंटेड मान लो, अगर आपको बोला जाए मेटल होमोबाइडेंटेड एंड B2, एनसीईआरटी में अपने को दे भी रखा है। कोबाल्ट का +3 में क्या बोलेंगे को, डाइक्लोरिडो, बिस इथाइलिन डाइमिन, कोबाल्ट थर्ड आयन। तो इसका भी ऐसा मिलता है आपको, बाइडेंटेड है वो तो हमेशा आपको किस में मिलेंगे, 90 डिग्री पे। तो इसमें एक फॉर्म तो आपको ये मिलेगा, जो इथाइलिन डाइमिन है, इथाइलिन डाइमिन में डोनर कौन होता है, नाइट्रोजन। तो एक आउट द प्लेन, एक उसका मिलेगा प्लेन में, NH2 CH2 CH2 NH2, NH2 CH2 CH2 NH2। और दोनों जो क्लोरीन है, क्लोरीन को मैंने रख दिया 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, सिस। और अगर इसका ये फॉर्म बनता है, अगर हमने क्लोरीन और क्लोरीन को रख दिया 180 पे, NH2 CH2 CH2 NH2, NH2 CH2 CH2 NH2। तो ये क्या बन गया अपने, ट्रांसफॉर्म। तो 2 GI बन सकते हैं इसके, 2 GI। ऑक्टाइडल में अपन और भी देखेंगे, एक टेबल की फॉर्म, टेबल देखेंगे जिसमें लगभग सारे फॉर्म में आ जाएंगे कि भाई M A B C D E F सारे के सारे लिगेंड अगर अपन चेंज कर दें तो कितने बनते हैं, तो वो टेबल भी आपको मैं बताऊंगा। आज मैंने जो एग्जांपल लिए हैं वो ऑक्टाइडल के इंपॉर्टेंट लिए हैं, जिन पे जनरली क्वेश्चन आया है। तो ये मैंने आपको बताया बाइडेंटेड वाला, कि बाइडेंटेड अगर अपन लेते हैं तो वो भी शो करते हैं। बाइडेंटेड में एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना हो गया देख लो, एक बाइडेंटेड में बॉन्ड 2 बनते हैं, 2 में कितने बनेंगे, 4 और 2 6। तो कोऑर्डिनेशन में 6 है, मतलब क्या है, ऑक्टाइडल। तो ऑक्टाइडल में एक अपन ने आज लिया था बाइडेंटेड का, एक एग्जांपल लिया। इसके अलावा ये अपन ने लिया था मोनोडेंटेड वाले, तो मोनोडेंटेड के और भी अपन एग्जांपल देखेंगे कल। तो आज अपन इतना ही रखते हैं। मैंने आज आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया। इसमें अपने को मेनली ध्यान रखना है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स आपको दे रखे हो, और कॉम्प्लेक्स में आपको ये देखना है जो भी उसके अंदर लिगेंड है, लिगेंड का अगर आपने स्पेस में चेंज किया है, स्पेशल अरेंजमेंट में, जिससे उनके बीच में अगर एंगल में चेंज हुआ है, तो वो आपस में एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो सिस बोलते हैं, और अपोजिट साइड है तो क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। तो सिस और ट्रांस जनरली इसमें आता है। ओके, तो इसमें अपन और भी देखेंगे, इसके अलावा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी देखेंगे, तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।